कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। हर तरफ हरियाली और गीली मिट्टी की वो दिल को खुश कर देने वाली एक खुशबू, हर चीज की खूबसूरती मानो दोगुनी हो जाती है। आप कहीं भी जाओ, लगता है जैसे बारिश आपका पीछा ही कर रही हो। पर अगर आपका पीछा बारिश के अलावा कोई और भी कर रहा हो तो? ये कहानी 24 साल के वरुण की है। वरुण दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की फास्ट लाइफ कुछ खास पसंद नहीं थी, पर वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट था। अपने करियर को एक नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए वो कुछ समय के लिए मुंबई आया था। वरुण अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट कि वो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसी ही एक रात वरुण को ऑफिस में बैठे बैठे रात के 11 बज गए थे। वो अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। अब ना ही वरुण को कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वरुण के सर पर बूंदें पड़ना बंद हो गईं। उसने सर उठाकर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वो छाता लिए उसके साथ ही एक आदमी खड़ा हुआ था। वरुण ने मुस्कुराकर उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। वरुण ने फिर से उस आदमी से बात करने की कोशिश की। वरुण ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर उस आदमी ने कुछ सेकंड्स बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूं और कल किसी और को मिलूंगा। वरुण को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद वो आदमी नशे में है। वरुण तुरंत उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा, इस उम्मीद में कि शायद आगे उसे ऑटो मिल जाएगा। पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते वरुण के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ रहे थे तो एक आवाज आ रही थी, छपाक। पर कुछ दूर चलते ही वरुण ने नोटिस किया कि वो आवाज अब 2 बार आने लगी थी। मतलब उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और कदमों की आवाज, मानो कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। वरुण ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वरुण के लिए ये पूरा शहर ही नया था। उसे रास्तों का इतना अंदाजा नहीं था, पर क्योंकि उसका घर ऑफिस के पास ही था तो वो जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंच गया। उस रात वरुण का रूममेट भी फ्लैट पर नहीं था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर गया था। वरुण अक्सर ऑफिस से आकर ही सो जाता था, पर आज का दिन कुछ अलग था। बिस्तर पर लेटा हुआ वरुण सोने की जितनी भी कोशिश करता, उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका फ्लैट बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था और बाहर चल रही तेज हवा और बारिश से उसके कमरे में लगी खिड़की जोर जोर से बज रही थी। आसमान में जोरों की बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बादल फट जाएगा। और इसी शोर की वजह से उसके लिए पूरा माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। वरुण की सोने की नाकाम कोशिशों के बाद वो किचन से पानी लेने के लिए उठा, पर जैसे ही वरुण ने अपने पैर कमरे के फर्श पर रखे वो चौंक गया, क्योंकि वरुण के कमरे का फर्श गीला था। उसने उठकर ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली होने की वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया था। वरुण तेजी से उस खिड़की को बंद करने गया और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की के कांच पर उसे एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर वरुण की चीख निकल गई। 6th फ्लोर की खिड़की पर किसी का हाथ कैसे आ सकता था? वरुण डर के मारे अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया और उसकी आंखों के सामने वो हाथ वहां से गायब हो गया। वरुण को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से फ्लैट की लाइट ही चली गई। वरुण ने अपने मुंबई के एक दोस्त को कॉल लगाने के लिए अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि फोन को चार्जिंग पर लगाने के बावजूद उसका पूरा फोन डिस्चार्ज था, उसमें बैटरी ही नहीं थी।
ये देखकर वरुण की हालत अब और खराब होने लगी थी। तभी उसे किचन से एक जोर से कांच टूटने की आवाज आई। वरुण उठकर किचन में गया तो किचन के फर्श पर एक कांच की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। नजर घुमाकर देखने पर वरुण को किचन में एक काली बिल्ली दिखी। वरुण को लगा कि शायद वो बोतल उसी बिल्ली की वजह से टूटी थी। वरुण की जान में जान आई। उसने खुद को समझाया कि इतनी तेज बारिश की रात में अकेले होने की वजह से वरुण को अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसने खुद को संभाला और किचन का कांच साफ करके अपने कमरे में वापस जाने लगा। पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जैसे ही वरुण अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ गई। उसके कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था जो उसे ऑफिस के नीचे छाते के साथ मिला था। वो आदमी बस वहां चुपचाप खड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से पानी बह रहा था। बिजली कड़कने पर वरुण को उस आदमी का पूरा शरीर दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह से नीली पड़ी थी। वरुण उसे देखकर सुन पड़ गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वरुण से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बहुत जोर से बिजली कड़की और वो आदमी अचानक से वरुण के बहुत करीब आ गया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। अचानक उस आदमी का शरीर फूलने लगा, जैसे मानो उसके शरीर के अंदर कुछ भरा हुआ हो। तभी एकदम से वरुण के कमरे में पानी भरने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था। इससे पहले कि वरुण कुछ कर पाता, वो पानी में डूबने लगा। वरुण को सांस ही नहीं आ रही थी और वो पानी में डूबता जा रहा था। अगली सुबह जब वरुण का रूममेट घर आया तो उसने वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने जैसे तैसे वरुण को उठाने की कोशिश की तो वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे उसे किसी ने समुंदर से निकाला हो। वरुण होश में आया और उसने अपने रूममेट को पूरी बात बताई। जब वो डूब रहा था तो वरुण को एक सपना आया, मानो वो उस आदमी की जिंदगी को देख पा रहा था। उसने देखा कि एक ऐसी ही रात जब बहुत बारिश हो रही थी, वो आदमी ऑफिस से अपने घर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि जगह जगह पर बहुत पानी भर गया था। वो आदमी ऑफिस के नीचे खड़ा ऑटो ढूंढ रहा था। तभी उसके पास आकर एक औरत खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उस औरत को लेने एक गाड़ी वहां पर आई, पर गाड़ी में बैठते समय उस आदमी ने देखा कि उस औरत का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। बस उस औरत को यही बताने के लिए वो आदमी उस गाड़ी के पीछे तेजी से गया और उसका पैर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो आदमी उसके अंदर डूबने लगा और इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, उसके लंग्स में पानी भर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई। जब वरुण ने अपने ऑफिस के एरिया के पास जाकर लोगों से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक पतला बूढ़ा आदमी वहीं बारिश में गड्ढे में मर गया था। ये सुनकर वरुण का दिल दहल गया था। कल रात उसकी मुलाकात जिस आदमी से हुई थी वो वाकई उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वरुण ने अगले ही दिन अपनी फ्लाइट बुक की और वापस अपने घर दिल्ली चला गया। उस दिन के बाद से वरुण को वो इंसान कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी तेज बारिश होते ही वरुण घबराहट के मारे कपकपाने लगता है।